मेरे सारे पुत्र मर गए हैं। मेरे पलक झपकते ही वो सब मर गए। ये एक कुदरती शराब है। बस एक ही रास्ता है, शुरू से शुरू करने का। अब पीछे मुड़कर नहीं देखना है। अब वक्त आ गया है। इस ग्रह को एक अच्छा ग्रह बनाने का। बिल्कुल एक घर जैसा। कनाफ, ये तुमने क्या किया? तुमने उन सभी को फंसाया। देखा जाए तो उन्होंने मुझे फंसाया है। ये तुम्हारे बारे में नहीं है। चलो मैं तुम्हें इंसानों के बारे में कुछ बताता हूँ। उनकी जिंदगी, उनका डर, वो किस पे विश्वास करें, किस पे नहीं, और किस पे आस्था रखें। अगर तुम वाकई इंसानों की मदद करना चाहते हो तो ये तुम्हारा आखिरी मौका होगा कनाफ। चीजें धीरे धीरे बिगड़ती जा रही हैं। एलियंस की बहुत सारी खबरें लीक हो रही हैं और इस इंटरनेट के कारण परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। धार्मिक लोग अपनी शक्तियां खो रहे हैं और उनका अपने दिमाग पर काबू भी नहीं है। हमें साथ मिलकर काम करना होगा और आने वाले वर्ल्ड वॉर को रोकना होगा। आखिर वो गुरु है कहाँ पर? मैनिफेस्टो। बड़े बुजुर्गों ने इस किताब को लिखा है। इसकी मदद से तुम जो चाहो वो जिंदगी में तुम हासिल कर सकते हो और इंसानों को सही राह पर लाने के लिए मदद भी कर सकते हो। मुझे माफ कर दीजिए फादर, मैं बहुत बड़ा पापी हूं। मुझे माफ कर दीजिए। मेरा मतलब है कि मैंने बहुत पाप किए हैं। मैंने उन्हें बहुत बहुत सारी शक्तियां दे दी और उन शक्तियों को पाकर वो बहुत लालची हो गए। उन्होंने मुझे हमेशा ऊंचे स्थान पर रखा है और मुझ पर यकीन किया और मुझे लगने लगा कि दुनिया में मुझसे बढ़कर कोई नहीं। मैं जानता हूं इस अहंकार की वजह से मुझे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन अब मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि मैं बस हर चीज का एक जरिया हूं और करता धरता तो काल ही है। सब उन्हीं के हाथों में है और अब गुंडे मेरे पीछे पड़े हुए हैं और अब मेरे पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। कृपया मेरी मदद कीजिए। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से इंसानों की जान खतरे में आ जाए। आप सुन रहे हैं ना? इस सब से गुजरना काफी मुश्किल है।
क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि हम कहां से हैं, कहां जाएंगे? इस बात का खुलासा करने का यही सही समय है। 8 ग्रह, 8 मालिक, 8 लेंस। इन लेंस में काफी अद्भुत शक्तियां हैं। ये यादों और डीएनए के अस्तित्व को अपने साथ लेकर चलता है। ये जिंदगी का न्यूक्लियस है। लॉर्ड्स साथ मिलकर अपनी अगली योजना की तैयारी कर रहे हैं। पूरा ब्रह्मांड अब नए दिशा की ओर जाने वाला है। कुछ नया होने वाला है। तो ये है इसकी कहानी। डॉक्टर फरारी को पाया गया था बिलियनेयर डेनियल जिमरमैन के साथ, और लोगों का कहना है कि उनका अफेयर चल रहा है। गाड़ी अभी भी गोडाउन में आ गई है। पैसे मैं भी तुरंत भेजता हूं। थोड़ी ही देर में मिल जाएंगे। पहले मैं देख लेता हूं। तो ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो ये सब क्यों कर रहे हैं? हमने उसे काफी ईमानदारी और विश्वास दिखाया है। मुझे तो लगता है हद से कुछ ज्यादा दिखाया है। वो एक दाग है और बोझ भी है। कनाफ हमारे लिए गद्दार है। ऐसा करके उसने बहुत बड़ी गलती की है। उसे इस गलती की सजा पता नहीं। कनाफ अपने इंसानी रूप से तंग आ चुका है। उसको अपने काम से लगाव हो गया है, अपने आविष्कारों से। सीधी सी बात है, धरती लोक पर इंसानों की हालतों का कारण वो खुद है, और ये बात उसे पता है। जॉरो, मुझे लगता है कि मेरे किए गए हुए गलतियों का पछतावा हो रहा है। आपको क्या लगता है कि एक ऐतिहासिक मनुष्य के साथ साथ अपना डीएनए मिक्स कर दोगे और बिना किसी रोक टोक के उनका इवोल्यूशन हो जाएगा? इसका मतलब आपका एक्सपेरिमेंट नाकाम रहा। कनाफ इंसान बहुत ही कमजोर होते हैं। उनका एक ऊपर वाला है, हाँ, जिसे पैसे के रूप में भी देखा जाता है। इन पैसों से काफी लोगों को नुकसान भी हो चुका है, लेकिन अमीर से लेके गरीब तक सब इसकी पूजा करते हैं और उसे पाने के लिए जो बन पड़ता है वो करते हैं। आर्थिक और धार्मिक कारणों से होने वाली जंगों में इंसान मरते मरते थक चुका है और वो तंग आ गया है। असल में इंसानों को सिर्फ इतना ही चाहिए कि वो कभी भी किसी के भी गुलाम बनकर ना जिए। उनकी इतनी ही जरूरत है। उन्हें जीना है। आपने जो शुरू किया है उसे खत्म करिए। मुझे तुम पे विश्वास नहीं है। क्या ये वाकई में सच है? ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए ये वक्त बिल्कुल सही है। उन्हें बता दें कि आप आखिर हैं कौन। हमें हमारी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। वो जो करने जा रहा है वो हमारे नियमों के खिलाफ है। शायद आप लोग भूल गए हैं, लेकिन हम इस विषय पर सहमत हुए थे। लेकिन हम सब
उसे रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। मैंने कनाफ को कह दिया है कि बिना कोई देरी के वो लेंस हमें जल्द से जल्द लौटा दे। अभी सही क्या है और गलत क्या है, इससे हमारी दुनिया की किस्मत बनेगी। लेडी एयर, धरती लोक पर तुम्हारे बच्चे भी हैं ना? तामुस, योद्धा स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन राजा और रानी का बेटा ग्रह ओरियन पे लेडी एयर के साथ रहते हैं। मुझे लगता है कि आप इस समस्या को सही से सुलझा सकते हैं। हमारे पास अब यही एक रास्ता है। यहाँ मौजूद सभी अधिकारी, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं कुछ कहना चाहूंगी। अगर कोई क्रिएटर दूसरे ग्रहों के लेंस को छुएगा भी तो उसकी शक्तियों को हमेशा के लिए उससे छीन लिया जाएगा उसी वक्त। अभी तुम जल्द से जल्द धरती लोक पर जाने की तैयारी करो और कनाफ को ढूंढ निकालो। उसे समझा देना कि वो लेंस हमें वापस चाहिए या फिर हम उसकी शक्तियां छीन लेंगे। मैं चाहता हूं कि आप लेडी एयर को सुरक्षित रहने की ताकत प्रदान करें। मेरी आपसे विनती है। नहीं मालिक कान। लेडी, आप अपने कार्यों को अच्छे से पार करें। काफी अच्छा फैसला ले लिया है तुमने, लेकिन मुझे लगता है कि इंसानियत पे से भरोसा खो दिया है तुमने कनाफ। लेडी एयर, क्या आपने उनके विकास पर कुछ अभ्यास किया है? अगर आप उन पे अभ्यास करती तो आपको उनके बीच प्रेम बढ़ाना होगा और सराहना होगा जैसे मैं करता हूं। क्या आप समझी? मैं आपकी सारी जिंदगी इज्जत करूंगा। एक ही प्रोटोकॉल है जो ब्रह्मांड का सिद्धांत होना चाहिए और ये काउंसिल द्वारा लगाना चाहिए क्योंकि ये जरूरी है। हमारे काउंसिल ब्रह्मांड के नाम पर मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि हमारा साथ दो या वो लेंस दे दो हमें। ठीक है, कोई बात नहीं। आप कभी भी एओन आइए और उसे ले जाइए। मैं इंतजार करूंगा। तो जाओ, जाकर कनाफ की मुझे खबर दो। बैकअप लेंस। एओन का पासवर्ड बदल दो। नए पासवर्ड का लोकेशन क्या होगा? सेंट मार्क्स लायन बुक जो वेनिस में है। तो दोस्तों, म्यूजिक हमारे अंदर सुकून पैदा करता है, एक भावना जो हमारे अंदर होती है हमें रिलैक्स करने के लिए। लेकिन सबसे जरूरी चीज है फ्लो के साथ चलो, भरोसा करो और जो हो रहा है वो होने दो। अभी अपनी आंखें बंद करो और इस गाने को अच्छे से सुनो और अपने आप को इस जादू में खोने दो। Now I know you are my fate, my life, my sense. मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो चुका है। अब जाकर हम पता लगा सकते हैं कि आखिर एलियंस हमसे चाहते क्या हैं।
अब उनकी सारी कोशिशें नाकाम रहेंगी। लेकिन डॉक्टर फेरारी, पर वो वहां क्या कर रही है? ये अस्पताल का कौन सा हिस्सा है? एलिवेटर में देखी हुई लड़की, उसे बांधा हुआ है। प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज। मैं जानती हूँ तुम मुझे सुन रहे हो। हाँ, तुम मुबारक अब ये यहाँ कैसे आ गई? कोई खुफिया रास्ता है? काल ही सुन के बहुत अच्छा महसूस करेंगे। हमें सच में यकीन नहीं हो रहा है कि ऐसे एक्सपेरिमेंट्स भी असल में हो सकते थे। तुम्हारा भी शुक्रिया। हमारा सुपीरियर एलियन वायरस सबको बर्बाद कर देगा। हर जगह बस महामारी फैलेगी। पहले हम काबू करेंगे और फिर उन पर वार करेंगे। जितना ऊपर है उतना ही नीचे। चलो देखते हैं मुझे क्या मिलता है। ब्रह्मांड में जीवन बनता है। माउरो बिग्लिनो प्राचीन हिब्रू के 19 किताबों को ट्रांसलेट किया है और इलोहिम ने कहा था कि इंसानों को बनने दो हमारे जैसा। हमारी तस्वीर को देखकर वो बनते जाएंगे। एलेक्स, लेडी एयर से कनाफ के बारे में अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है मेरी। तुम्हें कुछ अंदाजा है? बिल्कुल नहीं। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि लेडी एयर अपना कार्य नहीं पूरा कर पाएगी? उसे भेजकर गलती तो नहीं की? ये काम तुम्हें काल पर सौंपना चाहिए था। वो ये काम पूरी शिद्दत से करते, लोग उन्हें पसंद करते हैं और वो न्याय के प्रतीक माने जाते हैं। इसका एक साथ आना हम पर निर्भर करता है। हम लेडी एयर के आने का इंतजार करेंगे। दरअसल ऑगमा ने मुझसे कहा है कि हमें लेडी एयर का इंतजार करना चाहिए। मेरे पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए मैंने मेरे हिसाब से इस प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। इस पर हम दोनों सहमत हुए थे।
तुम्हें याद है ना? मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि धरती पे जाके लेंस को वापस लेकर आओ। मेरी कोशिश जारी है। वैसे काल, आपने किस अधिकार से मेरे कक्ष में आने का साहस किया है, जरा बताइए। क्या आप यहाँ काउंसिल के कहने पर आए हैं या फिर अपने किसी स्वार्थ से आए हैं? लेडी एयर, अचानक आने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन मुझे आना पड़ा। तुम तो सब जानती ही हो, इस दुनिया को सबसे ज्यादा बेहतर और सुंदर बनाने के लिए कनाफ ने नियमों का उल्लंघन करने के साथ साथ ग्रहों की स्थिति बदलने की कोशिश की और वो समूहों के नियमों के खिलाफ गया है। ये बात किसी को पसंद नहीं। इंसानों की बुरी आदत लग गई है आपको, इसमें कोई शक नहीं। तो बताइए मुझे, आखिर आप क्या खेल खेल रहे हैं? ये बात मैं तुमसे भी पूछ सकता हूँ। मुझे पता है कि तुम कनाफ के नए ग्रह धरती लोक के बारे में जानना चाहती हो। जिस पासवर्ड को तुम ढूंढ रही हो, जिस पासवर्ड से एवन कंप्यूटर खुल जाएगा, तब तुम लेंस पर काबू पा लेना। वो पासवर्ड है इटली में, वेनिस। मुझे ये खबर बताने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। पूरा केंद्र तुम पर ही निर्भर है लेडी एयर, और तुम्हें ये बात मैं अच्छी तरह से याद दिला दूं कि समय अब धीरे धीरे खत्म होने वाला है। कभी भी हो सकता है। ये रहा तुम्हारा क्लू। असल में मेरे अधिकार में 8 प्रजाति आती हैं, जो ढकी हुई इल्यूमिनेटी की तरह इस धरती को चलाने के लिए। समझे तुम? ये सब करना इतना मुश्किल है? गुरु को मेरे पास लेकर आओ, मेरे सामने लेकर आओ, अभी के अभी, अभी के अभी। कैसे हो तुम? आओ क्रिस, अंदर आओ। इसके लिए आपका शुक्रिया। बहुत बढ़िया किया है, लेकिन आखिर ये सब है क्या क्रिस? जरा समझाओगे मुझे? ये भेंट मेरे लिए लाए हो? नहीं। लोगों की सेवा करना अच्छी बात है, पर हमें उनका गुलाम नहीं बनना चाहिए। विश्वास रखो। मेरे पास यही है। जरा शांति से काम लो। ऊपर वाले की नजर हमेशा हम पर रहती है। वही हमें ताकत देता है और रास्ता दिखाता है। मुझे रास्ता नजर नहीं आ रहा। उसके दिखाए हुए रास्ते पर चलो, आगे बढ़ते रहोगे। उस पर भरोसा रखो मेरे बच्चे, भरोसा रखो। अगर भरोसा नहीं कर सकते तो दुआ मांगो। आपका शुक्रिया गुरुजी।
मैनिफेस्टो, तुम्हारे पास हजारों लोग आएंगे उस कार्यक्रम में जिसका नाम है युवाओं की आगे की सोच क्या होगी। इंसानों को सही दिशा दिखाने का काम अब तुम्हारा है। ऊपर वाले की शक्ति आपको हर वक्त रास्ता दिखाए और आप कभी रास्ते से भटके ना। स्वर्ग के ऊपर तक और धरती के नीचे तक। मुबारक हो मेरे सभी भाइयों और बच्चों। सच्चाई में आपका स्वागत है। झूठे हो तुम, झूठ ही बोलते आ रहे हो। हाँ, तुमने लाखों युवाओं को भर्ती किया है यूथ टुडे फॉर टुमारो प्रोग्राम में। लेकिन सच यह है कि तुम धर्म को काबू करना चाहते हो, उन पर अधिकार करना चाहते हो। तुम आस्था को मिटाना चाहते हो। आस्था और जंग कभी भी एक नहीं हो सकती, मैं मानता हूं, और मैं मरना पसंद करूंगा इसके लिए। भाई डायलन, इसकी तो अभी अभी शुरुआत हुई है। मैं इस संशोधन का सबसे पहला अधिकारी हूं, समझे? इस कमरे में चिल्लाना मना है। उठा के फेंक दो इसे। नहीं भाइयों, नहीं। शांत हो जाओ, ऊपर वाले के रास्ते पर चलो। अपनी ईमानदारी की कसम खाओ और उसके रास्ते पर चलो। इस ताबीज को पहनकर तुम इस संगठन का हिस्सा हो जाओगे और जिंदगी में आगे बढ़ोगे, और उसकी नजर तुम पर हमेशा है। अब आपको कोई ना कोई फैसला लेना ही होगा। हमें ये बात समझा दीजिए गुरुजी कि आप काल के साथ हैं या नहीं। मुझे कहना होगा। ओ हाँ, छोटी सी आस्था के बारे में। मुझे लगता है शायद मैं दुनिया की सबसे छोटी कविता भी बोलूंगा। तुम और मैं। क्या तुम्हारा यही आखिरी जवाब है? हे ऊपर वाले, वो एक एलियन नहीं है। जितना ऊपर है उतना ही नीचे है। मिस्टर बिगलिनियो, आपको न्यूज रूम में देखकर अच्छा लगा। आप अपने बुक के बारे में हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहोगे? जरूर, मैं आपके दर्शकों को अपने बुक के बारे में सब बताऊंगा। इस बुक में लिखा है कि ऊपर वाला धर्म के बारे में कभी बात नहीं करता। इस धरती को कोई और ही चलाता है, जिसे हम कभी भी देख नहीं सकते, ना ही हम उससे बात कर सकते हैं। उन्होंने ही इंसानों को बनाया है। मेरे मुताबिक जेनेटिक इंजीनियरिंग को ही शुक्रिया कहना चाहिए। इंसानों को हमेशा कोई ना कोई देखता रहता है और उन्हें हर तकलीफ से छुड़ाने में मदद करता है। जब भी कोई धार्मिक किताब पढ़ते हो और उसके अंदर रहे रहस्य को नजरअंदाज किया जाए तो हमें समझ आ जाएगा कि वो आखिर में हमसे क्या कहना चाहते हैं। वो भी साफ शब्दों में लिखा गया है। धर्म एक प्रोडक्ट की तरह ही होता है। इसकी बनावट की गई है ताकतवर लोगों के द्वारा और इसकी तैयारी कई सदियों से चलती आ रही है।
ये एक ऐसा यंत्र है जिससे ह्यूमंस को कंट्रोल किया जा सकता है। हे, यंत्र को आप गौर से मैंने देखिए। तुम्हें पकड़ लिया। और हमेशा यही काम करता आ रहा नाथन, है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने एग्जाम्स अच्छे से दो और उसके लिए तुम्हें अपनी पियानो प्रैक्टिस अच्छे से करनी होगी। मुझे और वक्त चाहिए। अच्छे से छुपाओ इसे। एपोरेदिया, जिसे आज आइवेरिया के नाम से जानते हैं, बिच्छुओं का नगर जो लेडी एयर ने बनाया है, यही सही मौका है हजारों लोगों को भ्रमित करने का, और इस बात की उसे भनक तक नहीं लगनी चाहिए क्योंकि वो यहाँ कभी नहीं ढूंढेंगी। हाय, मैं हूँ डैन एंडरसन 78 न्यूज चैनल से, और आज हम लाइव है ऑरेंज के त्योहार से, और अभी हम है आइवेरिया इटली में। और आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन ये त्योहार पिछले 200 सालों से मनाया जाता है। ये दुनिया का सबसे पुराना और मजेदार उत्सव है, और इस पूरे हफ्ते में 3 लाख ऑरेंज का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ज्यादा विटामिन सी है इसमें। एलेक्स, तुम ठीक हो एलेक्स? तुम ठीक तो हो ना? अरे कोई एम्बुलेंस बुलाओ। क्या है? जल्दी जल्दी इधर लेके आओ, जल्दी करो। एलेक्स, एलेक्स तुम्हें कैसा महसूस हो रहा अभी? क्रिस, क्रिस, क्या मुझे सुन पा रहे हो? हाँ, मैं अभी एलेक्स के साथ हूँ और उसका छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है। क्या वो ठीक है? हम अभी उसे हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। क्या सच में उसे चोट लगी है? नहीं, वो अभी ठीक है, बट मुझे लगता है कि तुम्हें हॉस्पिटल आना चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं वहां पे अभी पहुंचता हूँ। मुझे पता लगाना है वो किसने फेंका। मैं उस पर केस करूंगा। पुलिस के पास जाके रिपोर्ट करते हैं। अच्छी बात है। और ढूंढते हैं वो कौन है। सबने एक जैसे ही कपड़े पहने थे। तो फिर लोगों को भड़काओगे तो तुम्हारे साथ यही होगा। पता नहीं ये कहां से आया था। दर्द बहुत हो रहा है मुझे। ये देखो तो जरा। ये रिवॉर्ड अपने पास ही रखो। तो तुम्हें क्या लगता है ये क्या है? मुझे नहीं पता। ऐसा लगता है कहीं बाहर की दुनिया से है। शायद एक छोटा हरा लड़का इसमें से निकलेगा और धर्म बदलने के लिए बोलेगा। बहुत ही भद्दा मजाक था। हाँ, मैं खुशनसीब हूं कि मेरा सर बच गया। बकवास मत करो। ठीक है, तुम्हारे लिए दर्द गायब होगा और नींद अच्छी आ जाएगी। सुबह मिलते हैं, ठीक है? हाँ, सुबह मिलते हैं। ठीक है, अभी सब शांत हो जाओ। नीचे झुक जाओ। माँ, तो बताओ, खुद को चोट से बचाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? हमेशा दुश्मनों से हमें एक कदम आगे ही रहना चाहिए। कैसे हो बेटा? मैंने आपको मिस किया। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। तुम्हारी माँ एक जंग के लिए जा रही है। उसमें मैं तुम्हारी मदद चाहती हूँ। मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। लेडी है, मैं आपके पास आकर कहने ही वाला था कि आप सही हैं और मैं गलत।
तुमने उन पर भरोसा किया, बहुत ही नादान हो तुम। लेकिन चीजों को सही करने का वक्त आ चुका है। मैं आपको अपना लेंस जरूर दूंगा, लेकिन मुझे काउंसिल से एक वादा चाहिए कि किसी भी इंसान को कोई भी चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। इस पूरे ब्रह्मांड में तुम्हारा ग्रह बहुत ही छोटा है, साथ आना ही तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। बेहतर होने के लिए परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, और वैसे भी इंसान एक न एक दिन खुद को खत्म कर देगा। लगता है ऊपर वाला ही खुद के खिलाफ है, लेडी एयर। बातें कम करो और काम ज्यादा, इसलिए अभी सिर्फ दूर से देखो। और देखिए, बात तो ये है, जो भी हारेगा उसे यहाँ से हमेशा के लिए जाना होगा। तुम्हारे पास तुम्हारा रास्ता है और मेरे पास मेरा, लेकिन तुम भूल गए कि मेरे पास मेरा बेटा भी है। माँ, शुक्रिया तामूस, माँ को तुम पर गर्व है। ये सुनकर अच्छा लगा। नए मेहमान आए हैं। मॉब सर्विलेंस सिस्टम एक्टिव हो गया। आपका स्वागत है। अरे नहीं। अब दरवाजा धीरे धीरे बंद हो जाएगा। अब तुम अपने हाथों से इस पासवर्ड को बदल देना। ड्राइव अवेलेबल, लेंस मिसिंग। अच्छी चाल थी। ये तो होना ही था। लेंस की जानकारी दो। आखिरी बार बात हुई थी डॉक्टर एलेक्जेंडर हंट्समैन से। लोकेशन आइवरिया, इटली। ये आखिरी लोकेशन है। लड़कियों के अपहरणों की फाइल्स को खोल कर दिखाओ, खास तौर पर जो इटली में हुआ था वो सब। एक सब्जेक्ट मिली है, सोफिया एना विस्कोंटी। बहुत अच्छे। माँ, इसका मतलब इस लेंस को इस जगह से निकालने के लिए आप एक लड़की का उपयोग कर रही हो। तुम अक्लमंद हो। तुम्हारा काम अब खत्म हो चुका है। मुझे यहाँ से निकालो। कोई इस जाल से भाग रहा है। मॉब एनर्जी सेंट्रीज को जल्द से जल्द ब्लॉक कर दीजिए। यहाँ से निकलने का रास्ता एऑन के कंप्यूटर में है। एक्सेस एऑन सेंट्रल डेटा फाइल। पासवर्ड इनकरेक्ट, जनरल डेटा एक्सेसिबल। ये नया पासवर्ड आखिर किसने रखा है? तामोस ने ये पासवर्ड बदल दिया है। उसका जन्म हुआ था 8609 में, पर वो अमर है ऐसा कहलाता है। लेडी एयर के बच्चों के बारे में मुझे और जानकारी दो। नातन, वो है नजरेत का बेटा। लेडी एयर ने उसे पाला पोसा। धरती पे 2002 में उसका पुनर्जन्म हुआ। नातन को मेरी पर्सनल कंप्यूटर डिवाइस से कनेक्ट करो। सब्जेक्ट के टैबलेट से हमारा कनेक्शन हो चुका है। हैप्पी बर्थडे नाथन। ये क्या हो रहा है? अच्छा बताओ, कौन हो तुम? पीटर? पीटर, तुमने ही अपना कैरेक्टर चेंज किया है ना? बहुत अच्छी बात है। नाथन, मैं तुम हूँ, पर किसी और डायमेंशन में। ये कोई जादू वादू नहीं चल रहा है, ये सचमुच हो रहा है। मैं इस डायमेंशन में एक चीफ प्रोग्रामर हूँ। तुम जानते हो, मैं पूरी दुनिया में वर्ल्ड्स बेस्ट गेमर कहलाता हूँ और मैं टॉप 5 में आता हूँ। हाँ, क्यों नहीं पीटर? इसका मतलब तुम्हें एक्शन गेम्स पसंद है ना? मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है। मेरे पास एक लेटेस्ट टैबलेट आया है जो मैं सिर्फ तुम्हें ही दूंगा, पर उसे हासिल करने के लिए तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा।
क्यों, करोगे ना? अच्छा, ओके, ये अच्छा रहेगा, जैसे कि मेरा कोई जुड़वा भाई हो। तुमसे मिलके अच्छा लगा नाथन। टैबलेट पर दिए गए लोकेशन पर जल्द से जल्द जाओ। और आगे के लिए तुम्हें गुड लक। तुम्हें उस बारे में पता है? सेंट माइकल चर्च के बारे में? हाँ, मैं उस तरफ हमेशा जाता हूँ भाई। ये अब तक का मेरा बेस्ट बर्थडे प्रेजेंट है। क्या तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो? ऐसा मत बोलो पीटर, तुम जानते हो मुझे स्कूल पसंद नहीं है। आगे बढ़ो, दरवाजा खोलो। डरो मत नाथन। अब पियानो की तरफ जाओ, उस लकड़ी को उठाओ और उस धुन को बजाओ जो तुम्हारे टैबलेट पर दी गई है। ठीक है नाथन, अब उस धुन को बजाओ। ये सब है क्या? मैं आखिर कहाँ हूँ? चिंता मत करो नाथन, कौन हो तुम? तुम यहाँ बिल्कुल सुरक्षित हो। तुमने मुझे धोखा दिया। ये सिर्फ मॉब्स हैं, जैसे ऑब्स्टिकल्स। कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तुम चिंता मत करो नाथन। आओ, बैठो यहाँ पर। ये सब क्या हो रहा है? तुमने कर दिखाया। तुमने इस दरवाजे को खोलकर एक नए लेवल की शुरुआत की है। क्या तुम इसे खेलने के लिए तैयार हो? मुझे नहीं लगता। ठीक है, अब से तुम इस गैलेक्सी के राजकुमार हो। दुनिया की आजादी और मेरी भी सिर्फ तुम पर निर्भर करती है। हाँ, बस तुम पर ही। ठीक है, फिर आगे क्या? ठीक है, मैं तुम्हें एक बहुत बड़े वॉरियर की शक्ति देने वाला हूं नाथन। इससे तुम बहुत शक्तिशाली हो जाओगे, बिल्कुल एक सुपर हीरो की तरह। एलेक्स, मैं जानती हूँ तुम मुझे सुन रहे हो। प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज एलेक्स। अभी मुझे तुम्हें बच्चे से बड़े आदमी में बदलना होगा। ठीक है।
देखो, वो मेरा नाम है। हाँ, मुझे लगा ही था तुम्हें पसंद आएगा। मुझे इनमें से एक चुनना है। हाँ बिल्कुल। मैं चुनूंगा नाथन द सेवियर। तुम्हारी चॉइस अच्छी है, पता है क्यों? देखो, बात ऐसी है कि मेरी उम्र के लोगों ने बहुत सारे चांद देखे हुए हैं और मुझे पता है कि नाथन के पिता और कोई नहीं, ऊपर वाले थे। तुम बहुत ही अजीब इंसान हो। हेलो सोफी, मैं हूँ लेडी एयर। मैं तुम्हें जानती हूँ। मैं कोई पागल नहीं हूँ। नहीं, तुम सच में हो? नहीं, तुम पागल नहीं हो सोफी। मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। तुम एक महान इंसान हो जिसके पास अद्भुत शक्तियां हैं जिनसे तुम कुछ ही वक्त में वाकिफ हो जाओगी। लेंस को ढूंढने में मेरी मदद करो सोफी। तुम्हारे ग्रह की सुरक्षा अब तुम पर निर्भर करती है। मुझ पर? इस दुनिया को बचाने के लिए तुम्हें मेरी जरूरत है? हाँ बिल्कुल सोफी, जल्द ही तुम्हें कोई बचाने के लिए आएगा, तब तुम उसके साथ चली जाना। नहीं, रुको, प्लीज रुको।
मुझे यहाँ अकेला मत छोड़ो। लेंस की शक्तियां बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। मैं तुम्हारा साथ दूंगी और तुम्हारी रक्षा करूंगी, ठीक है सोफी? मुझ पर भरोसा रखो। डॉक्टर फरारी यहाँ कभी भी आ सकती है। वहां जाने का रास्ता शायद इन्हीं किताबों के बीच में है, पर कौन से वाले? मुझे शायद वो किताब नहीं मिलेगी। शायद गुड इवनिंग। गुड इवनिंग डॉक्टर फरारी। हमें पता है कि हम इस पेशेंट का अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने अपनी पूरी कोशिश की है इसकी जानकारी निकालने की, और इस जानकारी की कॉपी हमने स्पेशल प्रोजेक्ट डेटा बैंक को भी दी है। अच्छा, लेकिन इसकी रेजिस्टेंस स्ट्रांग है और मुझे इस बात पर अभी भी यकीन नहीं हो रहा। डीएनए टेस्ट से हमें यह पता चल रहा है कि यह कोई साधारण इंसान नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये कोई एलियन है। डोजेज डबल कर दीजिए और कॉर्टेक्स एंजाइम लेवल को भी बढ़ा दीजिए। इसके दिमाग की नसों को कमजोर करो। अगर उससे भी बात न बने तो उसे लोबोटोमाइज कर देना। एक और डोज? हाँ, तुम सही कह रहे थे। डॉक्टर फरारी, आपको बुलाया गया है। एक इमरजेंसी सिचुएशन आई है, जल्दी इमरजेंसी रूम में आइए। हे, उठ जाओ। देखो मैं आ गया हूं। हमें यहां से निकलना होगा। चलो जल्दी उठ जाओ। ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। मुझे पता था तुम आओगे। तुम ठीक हो? मुझे यहाँ से बाहर निकालो, जल्दी यहाँ से निकालो। इसको रखो, तुम्हें जरूरत होगी। मैं कह रहा था कि मुझे तुम्हारी मदद करनी है। सच में? क्या कर सकते हो तुम? अब चलो। हाँ चलो, अभी निकलते हैं। अभी क्या हुआ? मुझे समझ में नहीं आया। इसे पहन लो तुम। मेरा नाम है सोफी। मेरा एलेक्स। जानती हूँ। चलें?
हमारा ग्रह तैयार है एक साथ आने के लिए। बस कनाफ के खोए हुए लेंस की राह देख रहे हैं। और अब वक्त बच रहा है तारों की रोशनी के 4.2 सेकेंड्स। ठीक है, पर अभी हुआ क्या? तुमने वो दरवाजा अचानक कैसे खोल दिया? और तुम ऐसे भाग रही थी जैसे खुद हुसैन बोल्ट हो। ये तुमने कैसे किया? ये तुम्हारा घर है? हाँ। ठीक है, तो अंदर चले। हाँ, तुमने मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया? भरोसा रखो, अपने आप पे भरोसा रखो, भरोसा रखो, भरोसा रखो। क्रिस, अपने आप पे भरोसा रखो। क्या हुआ है तुम्हारे साथ? भरोसा रखो। ये सब क्या हो रहा है? भरोसा रखो। इसे लेंस मिल गया है। शुक्रिया एलेक्स। भरोसा रखो, खुद पे भरोसा रखो, भरोसा रखो। आधे घंटे में ये उठ जाएगा, ठीक है? अच्छा हुआ तुमने बता दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है आखिर हो क्या रहा है यहाँ पर। अचानक मेरे घर में इतनी भगदड़ कैसे मच गई है? तुम हो कौन और क्या कर रही हो यहाँ पर? वो मैं बता दूंगी। कब बताओगी तुम मुझे? धीरे धीरे समझ जाओगे। इसे कहते हैं लेंस। तुम्हारा मतलब ये है कि ये कोई खेलने का बॉल नहीं है? इधर देखो, ये लेंस मुझसे पूरी तरह कनेक्ट हो गया है और मुझे इसे लेडी एयर को जल्द से जल्द देना है। रुको जरा, रुको, मेरी बात तो सुनो। लेडी मतलब कौन? लेडी एयर। लेडी एयर एक एलियन है। वो मुझे हमेशा गाइड करती हैं। वो बाकी एलियन क्रिएटर जैसी नहीं है जो जब चाहे लेंस को छू सकती हैं। और ये बात मैंने उनसे ही सीखी है। अब जाकर मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। एलियंस और यूएफओ के बारे में मैं बचपन से जानता हूँ। हर बच्चे का सपना होता है उसमें बैठना, और वो भी एक खूबसूरत लड़की के साथ। मुझे तो मजा आएगा। तुम्हारी गाड़ी की चाबी? हाँ। तुम बहुत अच्छे हो एलेक्स, और मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। मुझे यहाँ तक लाने के लिए तुमने काफी कुछ झेला है, पर अब मैं अकेले जाऊंगी। लेकिन ऐसा क्यों? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई भी लड़का लड़की को ऐसी सिचुएशन में अकेले नहीं छोड़ता। तो अभी कुछ भी हो, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ने वाला हूँ। एक बात बताओ, क्या तुम अमेरिकन हो? हाँ, कह सकती हो। नॉर्वेजियन, लॉस एंजलिस, ऐसे दोनों का मिश्रण है। एक अनजान एक अनजानी जगह पर है, ऐसा समझ सकती हो तुम। हाँ, मुझे पता है। तो सोफी, ये लेंस आखिर क्या काम करती है? दरअसल इस लेंस में एक सच छुपा है जो पुरातन कालों से चलता आ रहा है। ये इस लेंस का न्यूक्लियस है। लेंस की सारी पावर्स इसके अंदर हैं। तुम्हें क्यों लगता है इस दुनिया में इतनी अशांति और नफरत है? क्योंकि हमारा खुद पर कंट्रोल नहीं है। हम सभी को शांति चाहिए। जैसे शाम के वक्त अपने पसंदीदा रेडियो चैनल पर पसंदीदा गाना बजे। और अब हम दोनों को सोना चाहिए। कल का दिन बहुत खास है। एक्लिप्स से पहले मुझे ये लेंस
लेडी एयर को देना होगा। तुम जानते हो, दुनिया को बचाओ, सबका भला करो। हम पहुंच गए। तुम यहाँ पहले भी आ चुकी हो। सोफी, क्या हम पर कोई अभी नजर रख रहा है? तुम बहुत सवाल करते हो एलेक्स। तो फिर मैं तुम्हें एक सवाल पूछ सकता हूँ? जरूर। हाँ, लेकिन ये तुम्हारे साथ हुआ कैसे? वैसे मुझे नहीं लगता तुम ये समझ पाओगे। जब मैं छोटी थी तब मुझे एलियंस ने गोद ले लिया था और मुझे ये सब याद भी नहीं है। तो तुम मजाक कर रही हो? ठीक है, हंस लो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे अब इसकी आदत हो गई है। अब मैं इसके साथ जीना सीख गई हूँ। अब मैं बस खुद की तलाश में निकली हूँ और कुछ नहीं। क्या ये सब कुछ तुम्हारे सपने में आया था? नहीं एलेक्स, ये सब कुछ सच है। इस धरती पर एलियंस है और तुम्हें पता भी नहीं। इस पानी से तुम बच्चे से आदमी में बदल सकते हो। इसमें एक स्पेशल पावर है। ये लो, पी लो इसे। इसे पीते ही तुम में एक स्पेशल पावर आ जाएगी। तुम्हें बिल्कुल दर्द नहीं होगा। ठीक है, पर इसे पीकर मुझे मेरा 4D टैबलेट मिलेगा ना? हाँ बिल्कुल नातन। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ये तुम्हें कैसा लग रहा है? मुझे कुछ अलग लग रहा है। मैं बूढ़ा बन गया? नहीं नहीं, तुम एक वॉरियर हो। अच्छा, मतलब अब तुम मेरी बात मानोगे? जरा शांत हो जाओ। काउंटिंग स्टार्ट करो नाथन। 1 2 3 4 4 5। वाओ! ठीक है, सुनो, ये इस खेल का सबसे मुश्किल लेवल है, समझे? टारगेट एक लकी चार्म। वो जगह है टैलेस कैसल। ये हुआ था AD 1331 में, ठीक सोलर एक्लिप्स के पहले। और ये बात तुम याद रखना, तुम्हें ये कैसल तक जाने का रास्ता दिखाएगा। वहां पहुंचते ही तुम्हें तुम्हारे पिताजी की तलवार मिल जाएगी और तलवार इस्तेमाल करके तुम उस पापी जानवर का खात्मा कर देना नातन। उसका खून पीते ही तुम्हें कंप्यूटर का पासवर्ड आसानी से मिल जाएगा और मेरे पास लाते ही तुम इस लेवल को पार कर लोगे। इस रिंग में जो कप दिख रहा है उसको ढूंढो, ये तुम्हें तलवार तक पहुंचाएगा। याद है तुमने जब पियानो पर एक खूबसूरत धुन बजाई थी तब क्या हुआ था, बताओ? उसके बाद मैं यहाँ चला आया। लेकिन तुम्हें इस बार ये धुन उल्टी बजानी है ताकि तुम टैलेस कैसल में आसानी से पहुंच जाओ। चलो इसे किया जाए।
किसी खास चीज की तलाश है क्या मेरे मालिक? मुझे कैसल तक जाने का रास्ता दिखाओ। क्या कहा आपने? इस रिंग में जो कप दिख रहा है उसको ढूंढो, ये तुम्हें तलवार तक पहुंचाएगा। मैं तलवार की खोज में हूँ। आपकी अंगूठी मालिक, ये मुझे किसी चीज की याद दिला रही है। जहाँ पर निर्दोषों को दफनाया जाता है वहाँ की। तुम मुझे वहाँ लेकर जाओगी? आइए मेरे साथ। ऊपर वाला हमारी रक्षा करे। मैंने तुम्हें अभी यहां इसलिए बुलाया है क्योंकि मामला थोड़ा सा गंभीर है। जरा बात को समझो। मुझे तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे ग्रह की भी चिंता हो रही है। तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता काल? तुम नहीं चाहते कि कोई आकर तुम्हारी मदद करे? जरा बताओ मुझे। तुम एक दिन मदद करोगे और मुझे जिंदगी भर सुनना पड़ेगा, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। हमेशा याद रखना, प्यार और माफी ही एकमात्र रास्ता है, और ये बात सभी को पता है। तुम्हें याद है ना कि हम पिछले सारे मतभेदों को भूल जाएंगे, उनका कभी जिक्र भी नहीं करेंगे। हम सब एक परिवार की तरह हैं, हम सारे 8 जन। अब तुम बहुत ही बड़ी मुश्किल में पड़े हो काल, तो अब हमें तुम्हारी मदद करने दो। कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। कुछ भी नहीं। एओन में आने की तुम्हारी आखिर हिम्मत कैसे हुई? सच में? तो फिर तुम्हारे यहाँ आने की वजह क्या है? ये कहने का अंदाज तुम्हारा अलग है। दरअसल मैं यहाँ एक जरूरी काम से आया हूँ जो तुम्हारा ही है। मुझे पता है कि तुमने कनाफ को बंदी बना लिया है, और तुम्हें बता दूं कि उसके साथ एक इंसान जुड़ गया है, तुम्हारा आविष्कार नातन। नामुमकिन। आखिर मेरे बेटे का इससे क्या लेना देना है? उसका कनाफ से कोई रिश्ता नहीं। वो उसे नहीं ले जा सकता, उसमें इतनी हिम्मत नहीं। तुम झूठे हो। मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती, इस बात को अच्छे से याद रखना। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि कनाफ इतनी जल्दी हार मान जाएगा? नातन को ले जाने के लिए उसके पास सिर्फ एक ही वजह है। खोलो। अब ऐसा लग रहा है खेल खत्म हो जाएगा।
माल ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है और तुमने उसकी मदद की। मेरा बेटा कहाँ है? कहाँ है नातन? पहली बात, मैंने उसकी मदद नहीं की। और नातन की बात की जाए तो वो अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ रहा है, पर दुर्भाग्य से वो आपके दूसरे बेटे से ही लड़ रहा है, तामुस। तो आप यहाँ अपने बेटे के लिए आई हैं या अपना मकसद पूरा करने के लिए? बेवकूफ, बात तो एक ही है ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है। काउंसिल को किसी की भी जिंदगी की परवाह नहीं है, समझी? गलत हो तुम। जो इंसान भ्रष्ट हो गया है उसी की ही काउंसिल को कोई परवाह नहीं है, ये बात जान लो। क्या आप में जरा से भी इंसानियत बची है? इंसानियत बिल्कुल बची है कनाफ, लेकिन फिर भी हम दोनों कुछ भी नहीं कर सकते हैं जब तक यहां बंद है। नहीं, सुनो सब। हटो, जल्दी हटो। एलेक्स, जल्दी आओ एलेक्स, जल्दी। हम जा कहाँ रहे हैं? ये लेंस मुझे दिशा दिखाने की कोशिश कर रहा है। चलो, जल्दी चलो। लेकिन तुम ढूंढ क्या रही हो? एऑन में जाने का रास्ता। क्या हम सही जगह पर जा रहे हैं? लेंस कभी गलत नहीं हो सकता। जल्दी आओ एलेक्स, हमें और तेज दौड़ना होगा वहां पहुंचने के लिए। एलेक्स, तुम आ रहे हो ना? एलेक्स। हाँ हाँ, मैं आ रहा हूँ। हाँ। एलेक्स, हम पहुंच गए। यही वो जगह है। लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है। तुम्हें मुझ पे भरोसा है ना एलेक्स? हाँ है। ठीक है, अब जो मैं करने जा रही हूँ उससे तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। अपनी जगह से हिलना मत, जरा भी हिलोगे तो पछताओगे। फिर जो भी होगा उसके जिम्मेदार तुम होगे। हाँ, समझ गए? हाँ, लेकिन तैयार हो जाओ, वो कभी भी आ सकते हैं। लेकिन ये हो क्या रहा है? छुप जाओ। वो मुझे जानते हैं और मैं उन्हें जानती हूँ। इससे पहले भी वो मुझे लेके गए हैं, पर अब मैं पहले से ज्यादा ताकतवर हूँ क्योंकि मेरे पास लेंस है। लेकिन अभी मेरे क्या? पीछे छुप जाओ और वहीं खड़े रहो। समझ गए तुम? हिलना मत, हिलना मत एलेक्स। बेवकूफ इंसान, रुक जाओ, शांत हो जाओ।
तुम तो जरूर सोफी होगी ना? थोड़ा दर्द सहना पड़ेगा। अरे जरा संभल कर। नातन, नातन, ये सच में तुम हो? आखिरकार हमारी मुलाकात हो ही गई। मुझे जानते हो? मैं जानता हूं तुम्हें। हम भाई हैं। हम दोनों की माँ एक है। तुम मेरे भाई नहीं हो सकते। मैं हूं नातन द सेवियर। मैं यहां तुम्हें हराने आया हूं और तुम्हें हरा के मैं इस खेल को जीत जाऊंगा, समझे? जीत हार क्या बोल रहे हो? भूलो मत कि तुम कौन हो, समझे? ये कोई खेल नहीं है, ये असल जिंदगी है। नहीं, तुम हो तामोस, मेरे एकमात्र दुश्मन। अब तुम मुझे बताओगे कि एओन का पासवर्ड क्या है? मैं तुम्हारा भाई हूं, ना कि कोई दुश्मन। इसलिए मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा। हम दोनों सगे भाई हैं। इसलिए एक दूसरे को नहीं मार सकते, और ये तुम्हारा लक्ष्य भी नहीं है। अभी भी मुझे मारना चाहते हो? मैं कहता हूं इस जानवर को मार दो। भाई, तुम सच में मेरे भाई हो, सच में मेरे भाई हो। मेरी कोई निजी दुश्मनी नहीं। लेडी एयर के बच्चे बेवकूफ हैं। ये नया निवाला जो पीने में मजा आएगा। पता था तुम आओगी। मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है। लेडी है, कृपया एलेक्स को जल्द से जल्द ठीक कीजिए। एलेक्स,
चिंता मत करो एलेक्स, मैं जल्दी आती हूँ। स्वागत है तुम्हारा। अब तुम आयोन में आ गई हो। कृपया इसे बचाइए, मुझे पता है आप कर सकती हैं। मैं उसे बिल्कुल बचा सकती हूँ सोफी, और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन उसे बचाकर तुम्हें क्या मिलेगा? आप ऐसा क्यों कह रही हैं? उस लेंस को वहां लगा दो। मॉब सर्विलेंस सिस्टम एक्टिव हो गया। एरर, लेंस अवेलेबल, क्रिस्टल मिसिंग। तुम्हारी कोशिश अच्छी थी। हेलो सोफी। लेडी आयर के साथ तुमने क्या किया? तुम्हें क्या लगता है ये खेल है या कोई सपना? तुम्हें थोड़ी सी अकल है तो तुम समझ जाओगी, या फिर तुम्हें कुछ पहचानने की अकल नहीं। यहाँ पर सही या गलत ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सब कुछ विधि लिखित है, समझी? चाहे तुम्हारी किस्मत हो या इसकी, या फिर किसी भी इंसान की, तो मैं विनती करता हूँ उस क्रिस्टल को उस लेंस में लगा दो और सब ठीक कर दो। लेडी एयर ने मुझे ये नहीं सिखाया। अगर इस लेंस को पाना है तो कमाना पड़ता है, इसे तुम ऐसे ही नहीं छीन सकते। तो तुम एक गद्दार से कम नहीं। मैं तुम्हारे हिम्मत की तो दाद देता हूँ सोफी। एक इंसान होने के बावजूद तुम में ये सब करने की ताकत है, ये मुझे देखकर अच्छा लगा। मेरा नाम काल है और मैं कभी भी मरता नहीं। इस ग्रह पर जितने भी अंश हैं उनसे ज्यादा मेरा मनोबल मजबूत है। और अगर मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी तो क्या करोगे? तुम ऊपर वाले से कभी मुकाबला नहीं कर सकती। अब भलाई इसी में है कि तुम खुद की सुरक्षा करो। मैं तुमसे या किसी से नहीं डरती, और अगर मैं मर भी जाऊं तो मुझे कोई गम नहीं है। एक ईमानदार इंसान ये काफी दुर्लभ है। जो भी कर रही हो वो सोच समझ कर करना। ठीक है, मैं सरेंडर कर रही हूँ। ये ले लो। उसे छोड़ दो। मेरी बात ध्यान से सुनो। उसे चुपचाप उठाओ और मेरे पास लाओ। तुम्हें सबसे पहले मुझे मारना होगा। तो ठीक है। सोफी, सोफी, मैं तुम्हें जरूर ढूंढ निकालूंगा। परेशानियां तो अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं। हम ब्रह्मांड के कार्यों को और संकट में नहीं डाल सकते, समझ गए? अब हमें फैसला लेना ही होगा कि हमें आगे जाकर क्या करना चाहिए। मैंने अपने खबरियों को भेजा हुआ है मालिकों को ढूंढने के लिए, लेकिन अब तक मुझे कोई भी खबर नहीं मिल रही। और ज्यादा देर